ਕੱਲ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਈ ਵੀਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰੀ। ਸੋ ਨੰਨੀ ਪਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਮੂੰਹ, ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲੇ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ, ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ, ਫਿਰ ਨਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੈਦਰ ਔਰ ਧੁੱਪੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਕੋਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੂੰਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ। ਆ ਦੇਖੋ ਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੰਨੀ ਪਰੀ, ਨੰਨੀ ਛਾਂ ਨੰਨੀ ਪਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮਕਰਨ ਅੱਜ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰੇ ਅਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਥੈਂਕਸ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਨੰਨੀ ਪਰੀ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੀਡ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ। हेलो व्यूअर्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। मैं जसपाल। हरविंदर जी ने मेरी ड्यूटी लगा दी है कि आप आज हमारे देखने वालों को मॉर्निंग डोव, जिसको कहते हैं यहाँ घुग्गी कह लें अपनी हिंदी पंजाबी लैंग्वेज में, कि इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। सो ये जो मॉर्निंग डोव जिसे कहते हैं, ये पिछले साल भी इन्होंने घर बनाया था हमारे यहाँ, और इस साल फिर ये आ गई हैं। इस टाइम बैठी हुई हैं। इन्हें मेरा ख्याल आज 15वां 16वां दिन है, और 2-1 दिन पहले मेरा विचार है, अभी मैंने देखे नहीं हैं बच्चे इनके, ये ऑलरेडी हैच हो गए हैं। जो चिक्स हैं इनके वो 2 दिन के हैं आज। इसका मतलब ये 16 दिन से बैठी हुई है, बिकॉज़ जिस दिन पहले दिन से अंडा दिया, जिस दिन इसने 14वें दिन या 15वें दिन जाकर एग हैच हो जाते हैं, और उसमें से 2 बच्चे, क्योंकि 2 एग थे तो नेचुरली 2 बच्चे होंगे। आज ही शाम को मैंने कैप्चर की थी जो फीमेल अब बैठी हुई हैं। जब ये अपनी शिफ्ट चेंज करने के लिए आई थी तो ये बाहर बैठी हुई थी अपने हमारे उस ट्री पर, जो उन पत्थरों पर, वो आपने अभी पिक्चर देखी होगी उसकी वीडियो शॉर्ट। सो अब ये आज बच्चे यदि 2 दिन के हैं इनके चिक्स, 14वें दिन ये उनको नीचे उतारेगी। 14वें दिन ये ज़मीन पर उनको लेकर आएगी, बुला बुला कर। वो उड़ने लायक हो जाते हैं, उनके फैदर आ जाते हैं ताकि वो थोड़े नीचे आ जाएं ज़मीन पर ये फीड उसको करती है पहले दिन से ही। माँ बाप के मदर भी करती है, फादर भी, दोनों उसको फीड करते हैं। अपने दाना अभी पहले 5-6 दिन ये अपना ही उसको खाना, पचा हुआ खाना जो इनके अंदर गट में बनता है उसको देते हैं, जिसको कहते हैं पिजन मिल्क। क्योंकि ये पिजन कबूतर की ही नस्ल की हैं ये जानवर, तो परिंदे, तो इसको पिजन मिल्क अपने बच्चों को ये फीड करेगी 5-6 दिन। उसके बाद
थोड़ा थोड़ा इसको दाना जो बाहर से लाएगी ये उसको वो फीड करेंगे। सो कल मैं सीढ़ी पर चढ़ के कोशिश करूँगा कि बच्चों को आपको दिखा सकूँ। ओके, वापस उस पे चलते हैं। और जब वो बच्चे आज से 12वें दिन ये नीचे आएंगे ज़मीन पर ये कम से कम 2-3 दिन रहते हैं, झाड़ियों में छिपे रहते हैं, थोड़ा बाहर आते हैं, थोड़ा चुगना सिखाती है इनकी माँ, सीड कैसे लेने हैं, सीड कैसे कहाँ से खोजने हैं ज़मीन पर से घास के सीड, और वो चुगना सीखते हैं। उसके बाद 3 दिन बाद यानी कि ये फिर उड़ के उनकी माता पिता दोनों उड़ाकर इनको, मीनवाइल माता पिता इनको फीड करते रहते हैं बाहर से दाना। हमारे जैसे लोग फीडिंग डालते हैं या यहाँ पे बर्ड फीडर लगाए रहते हैं लोगों ने अपने अपने लॉन में, वहाँ से ये दाना लाती है और या वैसे ही वाइल्ड दाना लाकर इनको खिलाती है ताकि उनको सॉलिड फूड भी मिले। सो कुल मिलाकर पूरा साइकिल जो हुआ, लाइफ साइकिल, वो 14 दूनी 28, 14 दिन अंडे से बच्चे निकलने में और 14 दिन ही उनको उडार होने में, यानी कि उनके जब पर निकल आते हैं पूरे 14-15वें दिन, कुल मिला के 30 दिन में ये जाकर पेड़ पर बैठ जाते हैं अंडे से निकलने के बाद। और इनको मॉर्निंग डॉव कहते हैं। मॉर्निंग नहीं, मॉर्निंग मीन्स सुबह, सुबह नहीं, मॉर्निंग मीन्स MOURNING मीन्स सौरो वाली बर्ड, क्योंकि इसकी आवाज़ यहाँ पर जैसे गूं 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 करती है, उससे लगता है कि दुखद टाइप की आवाज़ निकालती है, तो वहाँ से इसका नाम मॉर्निंग डॉव डाल दिया गया है। ये जो इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में मिलती हैं घुगी, कलर इसका सब वैसा ही है, थोड़ी सी चितकबरी थोड़ी ज़्यादा होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है, और इसकी फ़्लाइट ये 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकती है। इनका लाइफ स्पैन जो है ये कम से कम मतलब मैक्सिमम 4-5 साल है जो नेचर में बाहर, और पर कैप्टिविटी में ये 10-12-15 साल भी जीती हैं बाहर, इसलिए क्योंकि दरिंदे जो हैं ज़्यादा प्रेडेटर या चील कौवे, यहाँ पर चील तो नहीं है, जो दूसरी फाल्कन कहते हैं या जिनको बाज की नस्ल की वो चिड़ियाँ हैं बड़ी वाली, वो इनको पकड़ लेती हैं उड़ते हुए को। तो उस रीज़न से इनकी मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा है, जो कि पहले ही साल में ये 75% जो नए हैचलिंग होते हैं वो 75% के करीब ये डेथ रेट है उनका। जो पहले साल यदि कोई पार कर जाता है तो उसका बाद वो 50-55% चांसेस हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ लेकर जाएगा, जो कि 5-6 साल है। दूसरा रीज़न ये भी है कि नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा अमेरिका में इनको ना प्ले बर्ड या स्पोर्ट्स बर्ड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट इनको हंट करने का लाइसेंस देती है। सो एक जो हंटर है वो 14-15 बर्ड मार सकता है एक दिन में, जो कि बहुत ही दुखद बात है। और कुल मिला के इनकी 500 मिलियन के करीब आबादी है इनकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि अमेरिका कनाडा में। सो काफ़ी ये ग्रो ज़्यादा करती हैं। जैसे कि एक जो पेयर है, अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ कि ये सुना है, कहते हैं, देखा ऐसे गया है, उसके एविडेंस भी मिले हैं कि लाइफ के लिए ये बंधन में रहते हैं, कि ये नहीं है कि हर साल दूसरा इन्होंने ब्रीडिंग पार्टनर अपना लेना है। जो इनकी जोड़ी बनी है तो वो जोड़ी निभाते हैं जब तक कि दूसरा पार्टनर इनका ज़िंदा है। सो ये एक अच्छी बात है, जैसे कि हंसों में देखा गया है। कैनेडियन और बर्ड हैं जैसे कि कनाडा गीज हैं, वो भी लाइफ के लिए पेयरिंग करती हैं, यानी कि दूसरा उन्होंने अपना लाइफ पार्टनर नहीं ढूंढना है जब तक कि एक ज़िंदा है। सो ये तो हुई इनकी बात। सॉरी, थोड़ा कैमरे के आगे हाथ आ गया था। सो ये कुल मिला के है। अब आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखाया जाएगा कि वो बच्चे उनको कैसे फीड करती हैं और उनको चोगा कैसे चुगना सिखाएंगी। आगे वाली वीडियोस में आपको ये हम बताएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और अब इसी के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा आपसे। कंटिन्यू करते हैं, हरविंदर कंटिन्यू करेंगे। हाय हरविंदर जी। ये हरविंदर जी पानी दे रही हैं, तो इन्हें शौक़ है थोड़ा बहुत पानी वानी। वैसे तो मैं पानी देने में बिजी थी, तो मैंने सोचा अपने हस्बैंड को बता दूं कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन दे दो, क्योंकि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इनके बारे
आई होप आपको पसंद आई होगी इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे हबी ने दी है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छी सी वीडियो लेके कल आती हूँ, या कुकिंग का कुछ भी लेकर आऊंगी, या कुछ ब्लॉग बनाऊंगी। तो मिलते रहेंगे, आप इसी तरह हमें प्यार देते रहें। थैंक यू सो मच। ओके व्यूअर्स, इस टाइम रात्रि के 10:20 हुआ चाहते हैं, सो आपसे आज्ञा लेंगे। अभी एक इक्का दुक्का गाड़ियाँ निकलती हैं या आती हैं। कोविड की वजह से सभी ज़्यादातर लोग घरों पर ही हैं अभी। आज कहीं 2 महीने के बाद जाकर ओंटारियो में, यानी कि हमारी प्रोविंस में, हमारी स्टेट में केसेस कम हुए हैं। 287 के करीब रिपोर्ट आई हैं आज पॉजिटिव केसेस की, जो कि आने वाले समय में भगवान चाहे तो और कम होंगे और लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। ये सब प्रभु की लीला है, देखें क्या बनता है। और लोग बाग घरों में आ गए हैं वापस, खाना पीना, ये भी लाइटें वगैरह चल रही हैं, हमारी भी लाइटें ऊपर की जल रही हैं। सो एनीवेज, चलिए आज्ञा चाहेंगे आपसे। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और खूब अच्छी हेल्थ एंजॉय करें। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अल्लाह हाफिज़, बाय बाय नाउ।